तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक है 29 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। और इस नए दिन में आपका स्वागत है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ी समाचार देखना चाहते हैं इसी प्रकार रोज़, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर रोज़ इसी प्रकार छत्तीसगढ़ी समाचार आपको हर दिन सुबह मिल जाता है। और हमें ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग हमारे जो चैनल का है ना, वीडियो को कौन से ज़िले से देखते हैं, कौन से गांव से देखते हैं, ज़रूर हमें बताइए। और चैनल पर नए तो चैनल को इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पास मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित सिंधु पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी का श्रवण किया यानी सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात करोड़ों देशवासियों को जोड़ने और प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री द्वारा शक्ति उपासना के अवसर पर दो बहादुर बेटियाँ है ना, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा की नौका सागर परिक्रमा का उल्लेख पूरे देश के लिए गर्व की क्षण है। उन्होंने इस प्रकार जो अपने भाषण के दौरान कहा। साथ ही उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम रायपुर में हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने कल अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित भगत सिंह चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि अमर शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वह तेजस्वी नायक थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान देने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट हैं। अटूट देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान से आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट प्रेरणा छोड़ी है। उनका जीवन में यहाँ सिखाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह ने कल राजधानी रायपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित मैत्री महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने पूज्य आर्य रत्न 105 अंतमर्ती माताजी संघन और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि जैन धर्म के तीर्थकार के दिए आदर्श हमें आगे बढ़ने, जीवन में अच्छे बनाने की निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने कल राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित GST 2.0 रिफॉर्म्स धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव शाह ने कहा कि GST रिफॉर्म से आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। सीमेंट दुकान से सुहाग सामग्री की खरीदी पर बवाल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गंभीर अनियमितता आई सामने। बड़ौदा जिले के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित समूह विवाह समारोह में एक अजीबोगरीब अनियमितता सामने आई, जहां सुहाग सामग्री खरीद एक सीमेंट और हार्डवेयर दुकान से की गई। इस मामले ने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यानी कि जो सीमेंट की दुकान है वहाँ से सुहाग सामग्री खरीदी पर जो कि है ना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने गंभीर अनियमितता सामने आई इसके कारण से। तो जो पूरा जो मामला इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पास है ना। फरवरी 2024 में डोंडी में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 34 जोड़ों का विवाह कराया गया था। योजना के नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री खरीद स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन डोंडी परियोजना स्तरीय क्रय समिति ने इसे नज़रअंदाज कर सैकड़ों किलोमीटर दूर चांपा जिले की फर्म श्री ज्योति इंटरप्राइजेस की सामग्री खरीदी। हैरानी की बात है ये है ना। मुख्य रूप से सीमेंट और हार्डवेयर सामग्री का कारोबार करती है, न कि सुहाग व विवाह की जोड़ी वस्तु। और रायपुर में एक और माओवादी गिरफ्तार। जंगलों से निकलकर शहर में पसार रहे पाव सोने का बिस्किट और नकद बरामद। रायपुर में NIA ने एक और माओवादी को गिरफ्तार किया है। आरोपी माओवादी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले भी रायपुर में 13 लाख की इनामी माओवादी दंपति को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी
है ना गिरफ्तार माओवादी के पास से सोने का बिस्किट और नकद बरामद हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सब जो नक्सली हैं, है ना, जंगल एरिया यानी बस्तर सुकमा एरिया को छोड़कर अब जो है शहर में आ रहे हैं। और शहर में अगर ये आ गए और यहाँ के अगर लड़कियाँ अगर इनके संपर्क में आना स्टार्ट शुरू हो गए तो फिर बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति बन जाएगी, क्योंकि यहाँ के युवा एक तो ऐसे ही शराब के नशे में चाकूबाजी करने में बहुत माहिर है। इनको अगर एक बार बोला जाए कि इसको मारना है तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे और नक्सलियों के साथ शामिल हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहना है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जंगल से निकालकर शहरी क्षेत्र में पसार रहे हैं पावन नक्सली। बीते वर्ष में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई में यह सामने आया कि जंगलों से निकलकर माओवादी शहरी क्षेत्रों में पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी माओवादी नेटवर्क सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने शहरी माओवादी के खात्मे को लेकर एक समन्वित रणनीति बनाई है ना। खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है ना। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब जो नक्सली हैं अपने जो नया ठिकाने अब शहरों में बना रहे हैं ना, जो कि पहले क्या होता था आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों में, सुकमा हो गया, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इन सभी जिलों में जो नारायणपुर हो गया, इस पर जो है पकड़ बना कर रखते थे, जिस पर पुलिस अभी है ना पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगातार इन पर जो कार्रवाई कर रही थी। इस कारण से अब जो सभी नक्सली भाग कर जो है अब शहरी इलाके में आ रहे हैं। अब मेरा मानना ये है कि शहरी इलाके में आ गए, जिस प्रकार वो है ना जंगलों में रहते थे तो वहाँ के आदिवासी जो लड़के लड़कियाँ हैं वो नक्सल बन जाते थे, नक्सली अभियान में शामिल हो जाते थे। अगर वो शहर में आ गए तो यहाँ जो शहरी युवक हैं, शहर के रहने वाले युवक हैं, ये तो पहले से ही इनका मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। जैसे इस प्रकार जैसे न्यूज़ आता डेली देखते हमेशा आप लोग देखते रहते हैं, कभी चाकूबाजी कभी नशेड़ी, है ना। तो उनको जो है इस लाइन में आने के लिए बहुत ही मतलब जल्दी आ सकता है और वो जो स्थिति है शहर की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। कोयला खदान में मजदूरी की आड़ में तैयार कर रहे थे नेटवर्क। प्रारंभिक जांच सामने आया कि राम की चाँप कोरबा में कोयला खदान में मजदूरी करने की आड़ में शहरी नेटवर्क के जरिए माओवादियों को आर्थिक और तकनीकी मदद पहुंचा रहा था। वह कई मजदूर संगठनों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि लेवी वसूली के जरिए से मिली रकम से माओवादियों के लिए हथियार, गोलियाँ और अन्य सामग्री लेकर वो जो है नक्सलियों को जो मुख्य जो है नस्लीता को पहुंचाने की सबका काम भी कर रहे थे शहर के जरिए से। यानी कि गांव से शहर में आ रहे हैं, शहर में रह रहे हैं और यहाँ से जो है ना जो कि हथियार, गोलियां और सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं उन लोग। तो इस प्रकार के सब समाचार भी आते रहता है। तो इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कौन सी जिले से देखते हैं भी ज़रूर बताइए। और टीम इंडिया को नहीं दी गई एशिया कप ट्रॉफी। पाकिस्तान बोर्ड के चीफ खुद ट्रॉफी देने पर अड़े थे। भारतीय खिलाड़ियों ने किया इनकार। यहाँ पर जो कल का जो मैच था ना, रविवार को जो पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ था, उसमें जो भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को हरा दिया। इस अवसर पर जो है ना ट्रॉफी लेने का टाइम क्या हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ट्रॉफी देना था, मतलब वो देते हैं ट्रॉफी। तो यहाँ पर जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जो सीधा इनकार कर दिया कि हम किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ट्रॉफी को हम स्वीकार नहीं करेंगे करके वो अड़ गए हमारे भारतीय खिलाड़ी। इस पर जो है पाकिस्तान बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भी अड़ गए कि ट्रॉफी तो हम ही देंगे करके, है ना। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की बदौलत इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है, जिसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना PCB के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से है ना इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू में 1 घंटे की देरी से हुई। नकवी के दबाव में भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से ट्रॉफी नहीं लेने दिए गए, यानी कि है ना नहीं लेने गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ऐसे ही चेस्कर बनाया और मानो वो ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट भी, यानी बिना ट्रॉफी के उन्होंने जो भारतीय टीम ने सेलिब्रेशन किया है ना। और उन्होंने ये दिखाता है एक प्रकार की देशभक्ति भी दिखाता है कि इनको ये बताना कि पहले हमारे लिए देश है, अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा, देश के साथ कोई गलत करेगा तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने अच्छा संदेश दिया है, इसलिए भारतीय टीम को सलाम। और आगे भी ऐसे ही अपना जो है ताकत दिखाते रहना चाहिए, है ना। और भारतीय टीम ने जो है ट्रॉफी नहीं लिया और उन्होंने जो है ट्रॉफी के रूप में एक अपना हाथ ऐसे ही दिखा दिया और उसे ले लिया।
और जो पूरी है ना, उसके बाद जो भारतीय कप्तान बोले है ना, ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब ऐसा जो पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने जीता है लेकिन वो ट्रॉफी नहीं मिला है। मैच के बाद है ना, भारतीय कप्तान मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी के बारे में सवाल पूछा गया। सूर्य ने कहा, जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तब से पहली बार देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई। हमने बहुत मेहनत करके यहाँ टूर्नामेंट जीता है। खैर कोई बात नहीं, है ना। उन्होंने इस अपनी जो कप्तान हमारे सूर्य कुमार यादव जी, उन्होंने ये बोला। खैर कोई बात नहीं, सूर्य ने कहा, है ना, हमने बहुत मेहनत करके टूर्नामेंट जीती है, लेकिन कोई खैर बात नहीं। भारतीय ड्रेसिंग रूम में मैं अपने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ होना ही मेरे लिए ट्रॉफी है। हाँ ना। बीसीसीआई ने सचिव ने कहा, बीसीसीआई में नकवी की शिकायत करेंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकेंडे ने बताया, हाँ, हमने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, है ना, किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, लिहाजा हमारे खिलाड़ियों ने उन्हें ट्रॉफी या मेडल नहीं स्वीकार किया। और उसके बाद जो है कि इसका मतलब ये नहीं कि नकवी भारत की ट्रॉफी या मेडल पाकिस्तान ले जाने के हकदार हो जाएंगे। और नवंबर में आईसीसी की कॉन्फ्रेंस है, हम वहाँ नकवी की हरकत पर, है ना, कड़ी आपत्ति जताएंगे। उम्मीद है कि हमारी ट्रॉफी हमें दी जाएगी। इस बार जो है हम ना, बीसीसीआई ने भी, भारत क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है आपत्ति जताई और उम्मीद हम ट्रॉफी जल्द ही मिलेगी, उम्मीद जताया। इस पर आप क्या करना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बेस्ट टूर ऑपरेशन अवार्ड से सम्मानित हुए चाइल्ड हॉलीडेज। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने विश्व पर्यटन दिवस 2025 पर दिया सम्मान है। पास रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की, है ना, पर्यटन संबंधी जो समाचार निकल गया है, हम बता चाहेंगे दोस्तों। हम लोग आपको हर प्रकार का समाचार यहाँ पास दिखाते हैं, हर जिले का, है ना। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और हर सुबह देखने के लिए बेल को जरूर दबाना। चाइल्ड हॉलीडेज और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित सेंट्रल इंडियन कॉन्क्लेव मल्टीप्लेक्स 2025 बेस्ट टूर ऑपरेशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। बेस्ट टूर ऑपरेशन से सम्मानित किया गया है विश्व पर्यटन दिवस 2025 के अवसर पर 27 सितंबर को ये जो आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम में, है ना। और इसका जो है आरंभ हुआ है। और अगली न्यूज़ आई हुआ है, रायपुर में जैन संवेदा ट्रस्ट ने बांटे निःशुल्क श्रवण यंत्र। 13 बुजुर्गों को मिली नई सुनने की क्षमता वाली मशीन। हर शनिवार को किया जाता है मशीन का वितरण। यहाँ पर जो है जैन समाज द्वारा, है ना, जिन बुजुर्गों को सुनाई नहीं देता है उन्हें जो यंत्र बांटा जाता है जिस पर कान में लगाकर वो सुन सकते हैं। तो इस बार है ना, इस पर जो समाचार निकल कर आया है वो देख लेते हैं यहाँ पास। और बुढ़ापे में सुनने की क्षमता खोना किसी भी व्यक्ति के लिए गहरी बात होती है, लेकिन यह समस्या दूर हो जाए तो चेहरे पर मुस्कान लौटाती है। यही नज़ारा रविवार को महावीर भवन सदर बाजार में देखने को मिला, जब जैन संवेदा ट्रस्ट ने 13 बुजुर्गों को श्रवण यंत्र बांटे, है ना। जो पूरे समाचार और आगे 81 वर्षीय नगीना श्रीवास्तव को लंबे समय से कम सुनाई देने की समस्या से जूझ रही थी। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने पर उसने पति ने जैन संवेदा ट्रस्ट से संपर्क किया। संस्था ने उन्हें श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया। सालों बाद स्पष्ट सुनाई देने पर उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने संस्था को धन्यवाद दिया। अगर आप लोग को भी श्रवण यंत्र चाहिए, अगर आपके पास आसपास बुजुर्ग लोग रहते हैं तो आप लोग ज़रूर जो है ना, ये जैन जो ट्रस्ट है उनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे जो है फ्री में श्रवण यंत्र ले सकते हैं ना। जैन संवेदना ट्रस्ट है, ये नाम है इनका। बैच बोले, जेम पोर्टल से की गई खरीदी की जांच हो। कहा, बाजार भाव से ज़्यादा कीमतों पर हुई खरीदारी, आवाज़ उठाने वालों पर सरकार कर रही एफआईआर। यहाँ पास रायपुर समाचार आया हुआ है, जो कि, है ना, हमारे जो बैज साहब हैं उन्होंने कुछ आरोप लगाया सरकार पर और उसका जो है फिर से, है ना, कुछ जांच करने को लेकर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये कहा है। तो जो पूरा जो मामला वो देख लेते हैं क्या है यहाँ पास। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जेम पोर्टल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उन्होंने मांग किया कि इस पोर्टल से अब तक जितनी भी खरीदारी हुई है ना, उसकी जाँच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि भाजपा, है ना, सरकार बनने के बाद CSID के जरिए होने वाले खरीदार को बंद कर दिया गया और जेम पोर्टल के जरिए भ्रष्ट तरीके से खरीदारी की जा रही है। 4 दिन में 1100 व्याख्याताओं का हुआ प्रमोशन। काउंसलिंग के लिए 84% शिक्षक
पहुँचे 7 दिन को भीतर नई जगह पर लेनी होगी ज्वाइनिंग। यहाँ पर जो कि रायपुर समाचार आया हुआ शिक्षा संबंधी शिक्षक लोगों के लिए है ना, जो कि 84% जो है प्रमोशन मिला यहाँ पास, और उसके लिए जो पेपर दिला रहे हैं ये सभी शिक्षक। तो इस पर जो खबर आई देख लेते हैं क्या है ना। यानी कि प्रमोशन चाहिए तब लोगों को पेपर दिलाना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा कि आपके पास कितना ज्ञान है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर 11/2 व्याख्याता पदों के लिए ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया गया। यह काउंसलिंग 25 से 28 सितंबर 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में आयोजित हुआ। इस काउंसलिंग में लगभग 85% शिक्षक शामिल हुए। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुनाएंगे हनुमान कथा। 4 से 8 अक्टूबर तक अवधिपुरी मैदान पर कार्यक्रम। सीएम, मंत्री और विधायक भी होंगे शामिल। यहाँ पर जो कि रायपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि है ना धीरेन्द्र शास्त्री जो कि पंडित है, उनका जो कार्यक्रम होने वाला है 4 से 8 अक्टूबर के बीच, है ना। तो अगर आप लोग जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप जाना चाहते हैं या नहीं, है ना। इस पर जो है मंत्री, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे, और कई मंत्री विधायक भी शामिल। युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल ने नेतृत्व में स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल समिति फाउंडेशन में दही हांडा उत्सव समिति अवधपुर मैदान श्रीनगर रोड गुरुवारी में दूसरी बार बागेश्वर धाम बिठासन पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 से 8 अक्टूबर तक श्री हनुमान जयंती कथा कराने जा रहे हैं। इस दौरान किसी भी दिन अपना दिव्य दरबार, है ना, और 2 बजे जो पूरा दिव्य दरबार 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लगा सकते हैं। कथा का प्रसारण संस्कार टीवी बसंत अग्रवाल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर दोपहर 3 बजे से संध्या 7 बजे तक किया जाएगा। 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां युवा समाज सेवी चंदन बंसल अग्रवाल और अग्रवाल समिति फाउंडेशन के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। जैसे ही वो भारत माता चौक पर पहुँचेंगे, लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे, है ना। कथा स्थान की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, यानी कि जो पूरा है कार्यक्रम है वो बसंत अग्रवाल जी के द्वारा किया जा रहा है ना। उनका भव्य स्वागत करेंगे। कथा स्थान की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। इसके लिए विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने, है ना, मतलब मिलकर जो है कार्यक्रम को आयोजन करने अलग अलग जिम्मेदारी लेते हुए सेवा कर रहे हैं। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है 3 अक्टूबर की शाम जो है धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे। 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच कार्यक्रम होगा। और दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दीपावली पर रेलवे की खास तैयारियां। रेलवे स्टेशनों पर, है ना, स्पेशल होल्डिंग एरिया बनाकर तैयारी की जा रही है। चेकिंग स्टाफ बढ़े, हेल्थ चेकअप की सुविधा भी बढ़ी है। यहाँ पर रायपुर जो कि रेलवे से संबंधित न्यूज़ आया हुआ है ना, जो कि अभी देख ही सकते हैं। अभी अब त्यौहार का मौसम आ गया, जिसमें कि अब सभी जो यात्रीगण हैं, है ना, अपने गाँव वापस जाएंगे, तो इस पर जो भीड़ की संभावना बढ़ जाती है और अफरा तफरी मचने की संभावना बढ़ जाती है, जिस पर कि जो है रेलवे पुलिस ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है ना। छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किया है। रेलवे स्टेशन परिसर को लेकर ट्रेनों तक सुरक्षा सुविधा, भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इस प्रकार किसी भी प्रकार का जो असुविधा है उस पर भी रोक लगा सकें, है ना। और स्टेशन पर यात्रियों को ठहराव के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए। बिजली, पेयजल और बैठने की कुर्सियों की भी व्यवस्था की जा रही है, जो कि भीड़ को देखते हुए बहुत ही असमंजस हो जाता है। इसमें चोरी चमारी से भी काम हो जाते हैं, है ना, उसमें भगदड़ भी मच जाती है। इसलिए जो है पुलिस पहले से ही अपनी तैयारी कर रही है। टिकट काउंटर पर भी व्यवस्था बनाई जा रहा है। अतिरिक्त टिकट काउंटर और मोबाइल UTS टिकटिंग की सुविधा भी बढ़ गई है। और पंडाल में चल रही थी माता की आरती, बाहर हादसा, नो एंट्री जोन में घुसा हाईवा की चपेट में आया मासूम, शरीर से अलग हुआ एक हाथ, लोगों ने तोड़फोड़ कर वाहन चालक को जमकर पीटा। यहाँ पर दुर्ग से जो भिलाई से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के डूंगर पंडाल में, है ना, एक तरफ जो है आरती हो रहा था और एक तरफ जो है एक हाईवा जो है घुस गया, है ना, और उस पर जो एक बच्चा खेल रहा था रोड पर आ गया, मतलब उस हाईवे के चपेट में आ गया, जिससे कि उसको दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में उसका जो एक हाथ है ना शरीर से अलग हुआ। दुर्गा पंडाल में आरती के दौरान रविवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। फरीदनगर लाल मैदान के पास लगे माता के पंडाल पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़ी थी। इसी बीच नो एंट्री जोन में तेज रफ्तार आया हाईवा और एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक सोपेला थाना क्षेत्र के डेरा बस्ती के पास रविवार शाम 6 से 7 बजे के बीच माता रानी की आरती हो रही थी। इसके इलाके में सैकड़ों लोग माता के दर्शन के लिए आरती के लिए शामिल हुए थे। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार हाईवा पंडाल के सामने से निकला और वहाँ मौजूदा सूर्या ध्रुव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी वहाँ पास जो है ना प्रत्यक्ष दर्शकों के अनुसार हाईवा चालक ने वाहन
रोकने की कोशिश ने भी नहीं की। बच्चा ट्रक के नीचे घिसता चला गया और कुछ दूरी पर जाकर उसका हाथ अलग हो गया, है ना। जो पूरा मामला है भिलाई दुर्ग समाचार निकल का है। तो इस प्रकार जो अपनी फैमिली के बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिए, है ना। किसी पर पंडाल के पास जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो उन पर ज़रूर आप ध्यान रखिए। गौरेला में गरबा उत्सव की शुरुआत, बेस्ट कपल से लेकर दुर्गा स्वरूप तक की प्रतियोगिताएं। 30 सितंबर को होगी पुरस्कार वितरण। यहाँ पर जो कि समाचार निकल रहा है बिलासपुर से, जो कि गरबा उत्सव समिति के द्वारा आया हुआ है ना, जिसमें कि बहुत सारे प्रतियोगिता भी रखा जाएगा। जो पूरा समाचार है उसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। और गौरेला में इस वर्ष गरबा उत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। राम सौ संसाधन सत्य शक्ति महिला मंडल और विजयगढ़ वे स्कूल के संयुक्त प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्सव की शुरुआत 27 सितंबर को गरबा पूजा के साथ इसमें श्रद्धालु गरबा नृत्य करते हुए माता दुर्गा की आराधना के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में SDM विक्रांत अंचल और ड्यूटी कलेक्टर अर्चना उपस्थित रही। NHM कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मांगे अभी भी अधूरी। स्वास्थ्य मंत्री को NH कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन, जल्द कार्रवाई की मांग। यहाँ पर जो बिलासपुर से है ना, NMHC के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल को लेकर लगभग बहुत दिन तक अभी जो हड़ताल में थे, उनका जो हड़ताल तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो उनकी मांगे अभी पूरी नहीं हुई है ना। उस पर जो न्यूज़ निकल कर आया हुआ है, उन्होंने मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त हुए 1 महीने से अधिक हो गए, लेकिन उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। शनिवार को NHM कर्मचारियों संघ प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें 25 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली और वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर मांगे थी। दूसरी खबर जो निकल कर आई हुई है, बिलासपुर में SECL कर्मचारियों को 1 लाख दिवाली बोनस। 36,000 कर्मचारियों के खाते में आए पैसे, केंद्रीय कोयला मंत्री ने जो है घोषणा की। यहाँ पर जो समाचार बिलासपुर समाचार निकल कर आया हुआ है ना, जो कि सभी को बिलासपुर के काम करने वाले कर्मचारियों को दीपावली इस बार जोरदार होगी। कंपनी की ओर से है ना, सभी कर्मचारियों को इस बार 1 लाख रुपये से अधिक का बोनस भी दिया गया है, जो कि मंत्री ने घोषणा की थी पहले। दुर्ग में राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 6 खेलों के लिए 13 गेम इवेंट में गोल्ड जीतकर दुर्ग संभाग ने जो है ना, दुर्ग संभाग ने जीता। यहाँ पर जो समाचार खेल संबंधी आया छत्तीसगढ़ खेल से है ना। दुर्ग में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग का दबदबा रहा। गेम 13 इवेंट में दुर्ग संभाग ने गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दुर्ग भिलाई में आयोजित इस संस्था को इस स्पर्धा में प्रदेश के 5 संभाग से 935 खिलाड़ी शामिल हुए थे। दुर्ग में चिट्ठा माफिया का ताबड़तोड़ कार्रवाई, 4 और सप्लायर पकड़ा है। पंजाब से मंगवाकर भिलाई दुर्ग में करे थे हेरोइन की खरीद बिक्री, अब तक 9 गिरफ्तार। यहाँ पर जो कि गांजा और हेरोइन को संबंधित जो है नशेड़ीबाजी करते हुए कई लोग पकड़ाते जा रहे हैं, जिसमें कि अभी फिर समाचार आया हुआ है। दुर्ग जिले में नशे के कारोबार जड़ से खत्म करने पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को मोहन नगर पुलिस और संयुक्त टीम ने चिट्ठा बेचने वाले गिरोह को सप्लायर चेन पर फिर कार्रवाई की। इस कार्यक्रम में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और परियोजना अधिकारी नौकरी के नाम पर ठगे 10 लाख रुपए, युवती ने मांगे पैसे तो दे दी धमकी, कहा पुलिस ने पहचान 2 मिनट में उठा लूँगा। यानी कि जो लड़की है उसने जो नौकरी लगाने के नाम पर उससे 10 लाख रुपए लिया था है ना एक आदमी ने, और जब उस लड़की ने उसको पैसा वापस मांगा तो धमकी देने लगा, बोला कि मुझे पुलिस ने बहुत ज़्यादा पहचान है, 10 मिनट में उठवा लूँगा। जब पुलिस थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कर दिल्ली में दी गई छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति पर प्रस्तुति, गरियाबंद के जो ये है ना युवक हैं, उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ कला संस्कृति को जो दिल्ली में प्रस्तुत किया उसका जो पूरा समाचार निकल कर आया हुआ है, देख लेते हैं। और संस्कृत स्रोत प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा में पुतली कला की भूमिका पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले के जो युवा शामिल हुए थे। हे भगवान, श्रद्धालुओं से भरी ई रिक्शा गंगरेल में पलटी। यहाँ पर धमतरी समाचार निकल कर आया हुआ है ना। जो ई रिक्शा देखिए यहाँ पर जो है छोटा सा ई रिक्शा है, इसमें लगभग करीब कितने लोग बैठे थे कि अभी इसके बारे में जानकारी यहाँ पास आए
नवरात्र मौसम में मां अंगारमती के पूजा अर्चना के लिए रविवार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच मंदिर जाते समय शीतला मंदिर के पास ई रिक्शा पलट गई, जिसमें सवार श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आई है। रविवार को दोपहर 2 बजे ई रिक्शा का मांग श्रद्धालुओं को लेकर गंगरेली मां अंगारमती जा रहे थे। ई रिक्शा चढ़ाव पार कर जैसे शीतला मंदिर पहुंचा है ना, अनियंत्रित होकर पलट गई। ई रिक्शा में करीब 10 लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई। हादसे के बाद अस्पताल के आसपास के लोग बीच बचाव के लिए दौड़े और ई रिक्शा को सीधा कर नीचे दबे लोगों को बाहर भी निकाला गया। धमतरी शहर में जल्द होगी टेक स्टार्टअप वीकेंड। धमतरी के टेक स्टार्टअप वीकेंड आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में विकासखंड और टेक स्टार संयुक्त में होगा। आयोजन में उद्देश्य युवाओं को एक जॉब सीकर से जॉब दिलाना रहेगा, प्रोत्साहन करना रहेगा, है ना। जो युवाएं धमतरी के जो युवक हैं उनको जॉब दिलाना और उनके जो है करियर को संवारने के ऊपर जो है ना जल्द ही कार्यक्रम रखा जाएगा। तिलदा निर्भर समाचार निकल कर आया। सौरभ पार्क गरबा ग्राउंड में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शाम का रस कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध गायक है ना कन्हैया मित्तल ने अपनी मधुर आवाज़ से बाबा श्री श्याम खाटू के भजन सुनाकर कार्यक्रम को अविश्वसनीय बना दिया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंगराम वर्मा, मंत्री गुरु खुशवंत सिंह और है ना जो बहुत सारे मंत्री शामिल हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं कल। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।